नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। मैं हूं आपके साथ राजमोहन तिवारी। बिहार पुलिस के सिपाहियों को राइफल चलाना तो दूर, उसे कॉक करने तक नहीं आता है। यह बयान हमारे नहीं बल्कि बिहार पुलिस के डीआईजी का है। पिछले महीने बिहार में एक राजकीय सम्मान के साथ हो रहे अंतिम संस्कार के दौरान पुलिसकर्मियों के राइफल से फायर ही नहीं हुआ और इसके बाद डीआईजी ने इस पूरे मामले की जांच की। जांच के बाद जो रिपोर्ट दी है उसमें यह बयान दिया गया है कि बिहार पुलिस के सिपाहियों को अगर जरूरत पड़ी तो राइफल चलाना तो दूर, उसे कॉक करने तक नहीं आता है। और इस मामले में जो दोषी पाए गए 8 पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी डीआईजी ने कर दी है। दरअसल मामला मुंगेर का ही है। पिछले महीने 4 अप्रैल को पूर्व विधान पार्षद और इमारत-ए-शरिया के प्रमुख मौलाना वली रहमानी के अंतिम संस्कार के दौरान बिहार पुलिस की भद पिट गई थी। नीतीश कुमार ने मौलाना वली रहमानी के कोरोना से निधन के बाद उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ करने का ऐलान किया था। अंतिम संस्कार के दौरान फायरिंग कर मृतक को राजकीय सम्मान देना था, लेकिन 10 में से 6 पुलिसकर्मियों के राइफल से फायर ही नहीं हुआ। मौलाना वली रहमानी के अंतिम संस्कार के समय बिहार पुलिस के 2 हवलदार समेत 8 सिपाही सम्मान देने के लिए उपस्थित थे। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार के दौरान पुलिस की राइफल से गोली नहीं चलने की जांच मुंगेर के डीआईजी सफीउल हक ने की है। गुरुवार को उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट दी। जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि राजकीय सम्मान देने के जिन जवानों को राइफल से गोली चलाना था उसमें से मुंगेर पुलिस के हवलदार धनेश्वर चौधरी के साथ सिपाही मुकेश कुमार, मुनेश्वर कुमार, सुमन कुमार, रंजन कुमार और गौरी शंकर गुप्ता की राइफल नहीं चली। उन्हें देखकर ऐसा लगा कि गोली चलाना तो दूर की बात, उन्हें तो राइफल को कॉक करने नहीं आता है। जब ये अपनी राइफल में गोली भर रहे थे तो उनसे कई गोली भरने के दौरान ही गिर गई थी। डीआईजी ने कहा कि इन पुलिसकर्मियों ने पूरे बिहार पुलिस का मजाक बनाकर छोड़ दिया, लिहाजा उन्हें सजा देना जरूरी है। डीआईजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अंतिम संस्कार के समय गोली नहीं चलने की सबसे बड़ी जिम्मेवारी सार्जेंट मेजर अशोक बैठा की है। सार्जेंट मेजर ने सही हथियार और गोली उपलब्ध नहीं कराया था। उन्होंने सही जवानों को भी अंतिम संस्कार के दौरान तैनात नहीं किया। उसके साथ ही यह जिम्मेवारी इंस्पेक्टर रामलाल यादव की भी थी। इन्हीं दोनों के कारण पुलिस को शर्मिंदा होना पड़ा। दोनों अधिकारियों के सीआर में एक निंदन यानी एडवर्स एंट्री की सजा दी गई है। वहीं अंतिम संस्कार के समय जिन 6 पुलिसकर्मियों की राइफल से गोली नहीं चली उन्हें 2-2 निंदन की सजा दी गई है। वैसे बिहार में राजकीय सम्मान के साथ हो रहे अंतिम संस्कार में राइफल के फायर ना होने का यह पहला मामला नहीं है। 2019 में भी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के अंतिम संस्कार के दौरान भी किसी भी पुलिसकर्मी के राइफल से फायर नहीं हुआ था और उस समय बिहार की जो भद है वो पूरे देश में पिटी थी। बिहार की छवि, बिहार पुलिस की छवि पूरे देश में सबसे खराब हुई थी। अब सोचिए कि जब इतनी तैयारी के साथ आप जाते हैं और उस दौरान भी अगर आपके राइफल से फायर नहीं हुआ तो अचानक आए अपराधी अगर आप पर हमला करेंगे तो आप किस प्रकार से फायर करेंगे? क्या तैयारियां करती है बिहार पुलिस और बिहार पुलिस के जवान किस प्रकार से तैयार रहते हैं, उसी का ये नमूना है। और सोचिए कि जब इतनी तैयारी के साथ पहुंचते हैं तब ये हाल है तो अचानक आए अपराधियों से बिहार पुलिस कैसे लड़ती होगी। फिलहाल ये जो मामला अभी पिछले महीने घटा है उसमें 8 पुलिसकर्मियों को दोषी पाते हुए डीआईजी ने सजा सुना दी है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।